मेरे हिसाब से बहुत बेकार चीज़ है। लेजेंड होते हैं वो वैलेंटाइन डे के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। कि जिस दिन कोई मरता है उस दिन मातम मनाया जाता है, तो कुछ लोग सेलिब्रेशन करते हैं। कचरा ही है, काम बेकार के अलावा और कुछ है नहीं। मोबाइल फ़ोन पे बिजी हैं, हम चलते हैं उनके पास और पूछते हैं कि उनका क्या प्लानिंग है 14 फरवरी को लेकर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, राम राम जी। राम राम। मेरा नाम अरविंद है, आपका नाम? सौरभ पाठक। जो 2 मिनट आपका समय है, थोड़ा बातचीत कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये समय आप फ्री बैठे थे, लगता है कि हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दी? नहीं। ठीक। तो आने वाला जो 14 फरवरी है, आपका क्या प्लानिंग है उसको लेके? 14 फरवरी को मुझे नहीं लगता कुछ स्पेशल डे है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। शायद आप उसके बारे में पूछ रहे हैं मेरे से। हम बिल्कुल उसी के बारे में ही पता कर रहे हैं कि आपका क्या प्लानिंग है इसको लेके। देखिए, मेरा कुछ प्लानिंग नहीं है और मुझे नहीं लगता कि 14 वैलेंटाइन डे इतना कोई बड़ा सेलिब्रेशन है, उस दिन मनाने की ज़रूरत है हमें। वैलेंटाइन नाम के एक पादरी थे जिनको 3rd सेंचुरी में वहाँ के राजा, मतलब रोम के राजा ने उनको मरवा दिया था। तो उस दिन उनको मारा गया था, तो उस दिन को हम सेलिब्रेशन करते हैं, ये मूर्खता वाला बात है। मतलब जैसे कि जिस दिन कोई मरता है उस दिन मातम मनाया जाता है, तो कुछ लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसमें कोई सेंस नहीं है कि उस दिन लवर डे मनाने की कोई ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी भारतीय संस्कृति में जहाँ राधा, मीरा, सीता जैसी, मतलब ये मांझी जैसा स्टोरी है, वहाँ पे मतलब इतना अच्छा लव स्टोरी है, उसमें वैलेंटाइन डे बहुत छोटा चीज़ लगता है मेरे को, जिसको इतना बड़ा बना दिया गया। मतलब ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि सौरभ भाई ना, इसको बड़ा इसलिए बनाया गया कि उसको सिर्फ काम वासना को पूर्ति करने के लिए बड़ा किया गया। क्योंकि जो प्रेम है उसमें तो अंदर से प्रेम होता है, हृदय से प्रेम होता है, उसमें काम विकार नहीं रहता। वो एक सात्विक प्रेम होता है, जो हमारे भारत की संस्कृति में जो प्रेम है, जैसे आपने बताया कि राधा, मीरा, ये इस प्रेम की एक अद्भुत भाषा है। लेकिन ये जो वैलेंटाइन वाला जो प्रेम है, इसमें बिल्कुल कचरा ही है, काम विकार के अलावा और कुछ है नहीं। ये बस मल्टीनेशनल कंपनी का एक क्या बोलेंगे इसको, प्रपंच है। मतलब उनका एक बिजनेस मॉडल है। उस दिन चॉकलेट सेल करेंगे, फ्लावर उसी दिन नहीं किया जाता है, वो तो चॉकलेट 14 दिन का एक प्रोसेस, 7-8 दिन का पहले ही चॉकलेट से शुरू होता है, लगता है मुझे। प्रॉपर्ली मुझे याद नहीं है, तो लगभग 7-8 दिन से, एक दिन से गुलाब बेचेंगे, एक दिन चॉकलेट बेचेंगे, एक दिन टेडी बेचेंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ 14 दिन तक उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब मेरे हिसाब से बहुत बेकार चीज़ है। बेंगलोर जैसे सिटी में ये जो वैलेंटाइन डे है वो बहुत मतलब जो युवाओं में एक क्रेज है मनाने के लिए। तो उसको लेके आपका क्या विचार है कि ये जो सिटी और ये जो युवा आने वाला समय में वैलेंटाइन डे को मनाते हुए किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको शादी करना चाहिए, और शादी करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड है, पर्सनल है, सालगिरह मनाओ आराम से। ये 14 दिन का ये प्रोसेस फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ 7-8 दिन में शादी का प्रोसेस है, 7-8 दिन में शादी हो जाता है। और ये कैसा सेलिब्रेशन है, 14 दिन तक चलता है। और मतलब बाद में ब्रेकअप हो जाते हैं, लड़ाई होता है, बाद में किसी और के साथ वो सेलिब्रेशन होता है, फिर अगले साल किसी और के साथ। ये कैसा मतलब सेलिब्रेशन है? हमारे यहाँ एक बार शादी होता है तो 7 जन्मों का रिश्ता हो जाता है। ये 14 दिन का मतलब एक तरह से बोला जाए 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात। 14 दिन का प्रोसेस फॉलो करो, उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं। रिजल्ट मिलता है ना, रिजल्ट मिलता है। और उसके साथ में लड़ाई झगड़े होते हैं, दारू बिकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरा मल्टीनेशनल कंपनी का ये बाजार क्रिएट किया गया है। तो उस दिन चॉकलेट सेल होगा, गिफ्ट सेल होगा, बहुत तरह का, मतलब लड़कों का पैसा वेस्ट होगा। नहीं, लड़कियों का भी होता है, ऐसे नहीं कि लड़कों, जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर उनका ही कटता है लड़कों का ही। तो इसमें लड़कों को ही मूर्ख बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कहीं तक सही नहीं है। जो लेजेंड होते हैं वो वैलेंटाइन डे के चक्कर में नहीं जाना चाहिए।
ये तो प्योर अंधभक्ति दिख रहा है यहाँ पे। वैलेंटाइन कौन है वो नहीं जानते हैं, वैलेंटाइन कहाँ का है नहीं जानते हैं। वैलेंटाइन के बारे में किसी को नहीं पता। वो रोम देश का आदमी को यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं, रोम देश का, वो कहाँ कहीं और का। उससे अच्छा मतलब हमारे देश में लव स्टोरी की कमी है क्या कि हम किसी और देश से लाकर यहाँ पे स्थापित करें उसका कल्चर, तो मतलब ये पॉप कल्चर। हम बैक टू पेवेलियन आते हैं, जिस टॉपिक में हम यहाँ आपको रुके थे कि 14 फरवरी को प्रेम दिवस मना रहे हैं। आज पूरे विश्व में बहुत सारे लोग, करोड़ों में लोग 14 फरवरी को प्रेम दिवस मना रहे हैं कि अलग अलग लेवल का। जैसे कि उन लोगों ने अपनी माता पिता के साथ में प्रेम दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल ये मातृ पितृ पूजन दिवस का एक ट्रेंड चली है, आंधी चली है। आज हो सकता है हम उसके बारे में काफ़ी समय बात कर लिए, लेकिन युवाओं के मन में माँ बाप के प्रति जो प्रेम है वो आज विलुप्त हो चुका है। तो उनको जब जागृत किया जाता है तो उन लोगों ने इतने कनेक्ट होते हैं 14 फरवरी को लेके, तो ये पिछले कई सालों से दिखा जा रहा है। एक क्रेज है कि लोगों को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का। तो उसके बारे में आपका कुछ विचार है, कुछ बताएंगे? देखिए, बात ऐसा है कि माता पिता का जो लव है वो प्योर लव है। हम कितना भी गर्लफ्रेंड ये वो फलान ठिकान के चक्कर में रहे हैं, लेकिन वो माता पिता का लव से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर तो इस संसार में अगर 14 किसी का फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना, ये आपको कैसा लगता है? क्या आपने ये 14 फरवरी कभी मातृ पितृ? देखिए, अगर प्योर लव की बात करें तो जो माता पिता है उनके अलावा दूसरा कोई आपको जीवन में प्योर लव नहीं दे सकता। तो इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई आपको सच्चा प्यार नहीं कर सकता।